है मेरे रवि की भसड़ में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कुछ दिनों से आप वायरल वीडियो देख रहे हैं और बड़ी चर्चा में चला हुआ है बुलंदशहर के 72 साल के अब्दुल समद सैफी, जिन्हें कुछ हिंदुओं ने जय श्री राम ना बोलने के कारण, वंदे मातरम ना बोलने के कारण उनकी दाढ़ी काट दी, जानवरों की तरह मारा पीटा गया। सच सामने आ चुका है कि ये ताबीज़ वाले बाबा हैं और इनको इसलिए पीटा गया क्योंकि इनके ताबीज़ ने काम नहीं किया और एक बंदे का 5 साल का जो गर्भ में उसका बच्चा था उसकी बीवी के, वो मर गया। उससे चिढ़ के उसने उसको पीटा और साथ में उसके पड़ोसी दोस्त जो मुसलमान थे उन्होंने भी इसको मिलकर पीटा। यानी ये धार्मिक एंगल तो किसी हाल में नहीं है। लेकिन कल एक नया मोड़ आया। सारे सच खुलने के बाद जब सारे के सारे वामपंथी बुद्धिजीवी जो मोदी अंधविरोध में बावले हो गए थे, इस घटना को हिंदू मुस्लिम एंगल दे रहे थे, देश विदेश में प्रचार कर दिया था हिंदुओं को बदनाम करने का। सच सामने आने के बाद वो बैकफुट पर आ गए थे। लेकिन कल एक टर्निंग पॉइंट आया है। कल ये अब्दुल समद सैफी टीवी पर आए हैं और इन्होंने बोला है कि मैं ताबीज़ वाला बाबा नहीं हूँ। यानी पुलिस की थ्योरी को उन्होंने झुटलाया। और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे जय श्री राम ना बोलने के कारण और वंदे मातरम ना बोलने के कारण ही पीटा गया है, और इतना कहकर वो चले गए। अब आप जानते हैं कि इस झूठ को वो दोबारा से क्यों बोल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन कट्टरपंथी मुसलमानों की पोल खुल गई है, उसे बचाने की एक कवायद है। 8 वामपंथी बुद्धिजीवियों पर FIR दर्ज हो चुकी है, ट्विटर पर FIR दर्ज हो चुकी है। तो वामपंथी तबका और विपक्ष सदमे में है और वो चाहता है कि अगर ये पोल खुल गई तो फिर ये जो उन्होंने 2014 से अभी तक जो भसड़ मचाई थी राम और वंदे मातरम के नाम पर, उस सब की एक एक करके पोल खुल जाएगी। अभी करें क्या? तो इन्होंने इन बाबा को बोला, अब्दुल समद सैफी साहब को, कि भाई जो भी हो जाए आपको अपने झूठ से मुकरना नहीं है, उस झूठ पे टिके रहना है, बाकी हम देख लेंगे। पर मैं इन अब्दुल समद सैफी से साहब से कहना चाहता हूँ, आपका झूठ बहुत आसानी से पकड़ा जाने वाला है। पहली बात ये कि आप बुलंदशहर से लोहनी क्यों गए और आपको ऑटो में आपको पकड़ा गया, आपको किडनैप किया गया, तो उसकी लोकेशन भी मिली होगी, वो पकड़ा जाएगा। दूसरा, पुलिस कहती है कि जिन्होंने आपको पीटा उससे आप पहले से परिचित थे, पर आप कहते हैं कि उनको पहले जानता ही नहीं था। अब जिनसे आप पहले से परिचित थे उन्होंने फोन करके आपको यहां बुलाया था, तो यानी कि कॉल डिटेल भी मौजूद होगी। यानी ये दो ऐसे पहले प्रथम दृष्टया सबूत हैं जो आपके खिलाफ जाने वाले हैं। दोबारा बोल रहा हूं, पहला ये कि आप उन लोगों को फोन करते थे तो उसकी कॉल डिटेल्स मिल जाएगी। दूसरा, आपकी लोकेशन बुलंदशहर से लोहनी पाई जाएगी, सब दिख जाएगा, तो वह पकड़े जाएंगे। यानी आप ऐसा झूठ बोल रहे हैं जिसमें आपका फंसना तय है। आपने जिन लोगों को ताबीज बांटे हैं, आप कह रहे हैं ताबीज वाले बाबा नहीं है, वो भी सामने आएंगे, तब आप क्या कीजिएगा? झूठ के पाँव नहीं होते, भले ही सच को तकलीफ होती है पर सच अंत में जीतता जरूर है। मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, अपनी गलती मान लीजिए, माफी मांग लीजिए। इन मोदी अंध विरोधी बुद्धिजीवियों के कारण मत फंसिए, आप इन कट्टरपंथी मुसलमानों के झांसे में मत आइए, अन्यथा आप जो ये नफरत फैला रहे हैं ये लोग, उसमें आप शामिल हो जाएंगे। ऑलरेडी आप गलती कर चुके हैं, ऑलरेडी आप अपराध कर चुके हैं। अगर सच्चे मुसलमान हैं तो अब भी इन लोगों के षड्यंत्र को बेनकाब कीजिए, सामने आके सच बोलिए। कट्टरपंथी मुस्लिमों की कुकर्मों की पोल खोलना, वामपंथी हिंदुओं के कुकर्मों की पोल खोलना, ये सब रवि की भसड़ में होता है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। जय भारत।